चले इसी बीच बड़ी खबर आपको बेमेतरा से बता रहे हैं, जहां पर बोरसी की बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट में कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। कई लोगों के मलबे में दबे होने की भी आशंका है। घायलों को रायपुर रेफर किया गया है। अभी ब्लास्ट के कारणों का खुलासा हालांकि नहीं हो पाया है। तो बेमेतरा से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बोरसी की बारूद फैक्ट्री में ये ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट में कई लोग जख्मी हैं। कई लोगों के मलबे में दबे होने की भी आशंका है। फिलहाल घायलों को रायपुर रेफर किया गया है। हालांकि ब्लास्ट किस वजह से हुआ, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। तो बेमेतरा से ये तस्वीरें सामने आई है। देखिए किस तरीके से वहां पर ब्लास्ट हुआ है। बोरसी की बारूद फैक्ट्री बताई जा रही है जहां पर ब्लास्ट हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप देख सकते हैं। कई लोगों के मलबे में दबे होने की भी आशंका है। कई लोग जख्मी हैं जिन्हें रायपुर भी रेफर किया गया है। अभी ब्लास्ट के कारणों का हालांकि खुलासा नहीं हो पाया है। तो ये बारूद फैक्ट्री, हालांकि अब ये जांच का विषय है कि ये बारूद फैक्ट्री कब से संचालित हो रहा था, क्या यहां पर तमाम मानकों का पालन किया जा रहा था या फिर नहीं। बेमेतरा से हमारे सहयोगी गौकरण यदु इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। गौकरण, सबसे पहले बताइए कि कितने लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका यहां पर जताई जा रही, कितने लोग फिलहाल जख्मी हैं जिन्हें रायपुर रेफर किया गया है। सोनाली, मैं बता दूं ये पूरा मामला जो है बेरला ब्लॉक का बोरसी गांव का है, जहां पे एसबीएन जो ब्लास्ट कंपनी है वहां पे ब्लास्ट हुआ है और लगभग 6 लोगों को रायपुर रेफर किया गया है जो घायल है उनको। और अभी तक का ये प्रशासन पुष्टि नहीं कर पाया है कि कितने लोगों की दबे होने की आशंका है। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ बहुत सारे मजदूर जो काम करते थे वो काम कर रहे थे और अचानक ये ब्लास्ट हुई है। इसमें कई मजदूरों की दबे होने की आशंका जताई जा रही है जी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है कि वो बारूद फैक्ट्री और बारूद की फैक्ट्री में ब्लास्ट हुई है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ लोगों को और जो अभी बचाव दल है सिर्फ वही जा सकते हैं, बाकी आम लोगों को आने जाने की परमिशन नहीं है। और कहीं ना कहीं वो ब्लास्ट की जो बारूद की फैक्ट्री है वहाँ और भी कुछ जगहों पर ब्लास्टिंग होने की आशंका जताई जा रही है, इसलिए लोगों को जाने की वहां पे परमिशन नहीं है। बहरहाल अभी रायपुर 6 लोगों को रेफर किया गया है और कई लोगों की जो ब्लास्ट हुए उसमें मारे जाने की खबर आ रही है जी। यदुकरण, ये भी जानकारी दीजिए कि ये जो बारूद फैक्ट्री संचालित किया जा रहा था, कितने समय से ये संचालित हो रहा था, क्या लाइसेंस था यहाँ पर और क्या यहाँ पर जो प्रॉपर गाइडलाइंस होते हैं उनका पालन किया जा रहा था। जी देखिए, ये लगभग सन 1990 से वो बारूद फैक्ट्री जो है वो संचालित है और वहाँ पे गाइडलाइन की पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है, ऐसा प्रशासन का कहना है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चूक हुई है, तब जाकर के ये आज जो बड़ा ब्लास्ट है वो हुआ है। और इसमें जो जांच है वो जांच करने की बात कही जा रही है जी। बिल्कुल। और गौकरण, यहाँ पर यह भी बताइए कि वहां पर कौन कौन से प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है और कई लोगों के मलबे में दबे होने की भी आशंका है। तो क्या वहां पर कौन कौन सी टीमें वहां पर मौजूद हैं और किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है, कुछ जानकारी है इसके मद्देनजर। जी सोनाली, मैं बता दूं अभी मौके पर एसडीएम और तहसीलदार और बेरला जो जनपद की जो थाना की जो टीम है और बचाव दल जो बेमेतरा से रवाना हो चुके हैं, जिला प्रशासन की टीम रवाना हो चुके हैं और वर्तमान में अभी एसडीएम, तहसीलदार और थाना प्रभारी और बेरला एसओपी तेजराम पटेल वहां पे मौजूद हैं जी। सोनाली, गौकरण, लगभग कितने मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे, क्योंकि अभी सुबह का वक्त है, कितनी शिफ्ट यहाँ पर चलती थी उस जब ब्लास्ट होता है उस वक्त करीब कितने मजदूर अंदर मौजूद होंगे, कुछ जानकारी। सोनाली, मैं बता दूं कि ये ब्लास्ट अभी शिफ्टिंग का समय है और वहाँ पे बारूद बनाई जाती है। उस शिफ्टिंग के समय ब्लास्ट होना एक सुबह का समय है और इसी समय मजदूरों का जो शिफ्ट चेंज होने का सिलसिला रहता है वो जारी रहता है। जो मजदूर हैं जो नाइट में जो काम किए वो वापस जाते हैं और डे वाली का शिफ्ट लगता है। और ऐसे स्थिति में लगभग डे की शिफ्ट में
150 से 200 मजदूर रहते हैं और नाइट की शिफ्ट में भी इसी तरीके के मजदूर जो 150-200 मजदूर हैं वो रहते हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पे कम से कम 100-150 लोग वर्तमान में अभी फिलहाल रहे होंगे। और जी ठीक है गौकरण, लौटती हूं मैं आपके पास। तो 6 लोगों को फिलहाल रायपुर रेफर किया गया है। कई लोगों के मलबे में दबे होने की भी आशंका है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से यहां पर ये जोरदार ब्लास्ट हुआ है। बोरसी की बारूद फैक्ट्री में ये ब्लास्ट हुआ है। कई लोग जख्मी हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी भी जानकारी दे रहे हैं कि अलग अलग शिफ्टों में मजदूर जो हैं वो काम करते हैं और कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। हालांकि अभी प्रशासनिक स्तर पर पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है कि कितने लोग मलबे में दबे हैं, लेकिन चूंकि जब ब्लास्ट हुआ वहां पर कई मजदूर मौजूद थे और कई मजदूर शायद वहां काम भी कर रहे थे और उसी वक्त ब्लास्ट होता है, तो ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि वहां पर कई मजदूर अभी दबे हुए होंगे। 6 मजदूरों को हालांकि रायपुर रेफर किया गया है जिनकी स्थिति गंभीर थी। फिलहाल ब्लास्ट किस वजह से हुआ इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये बारूद फैक्ट्री लंबे समय से वहां पर संचालित हो रहा था और इस फैक्ट्री में जोरदार ब्लास्ट हुआ है। कई लोग फिलहाल जख्मी हैं, कई लोगों के मलबे में दबे होने की भी आशंका यहां पर जताई जा रही है। तो बोरसी की बारूद फैक्ट्री में यह ब्लास्ट हुआ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये फैक्ट्री और करीब हर एक शिफ्ट में 250 से 300 मजदूर काम करते थे। जब सुबह के वक्त ये ब्लास्ट होता है उस वक्त शिफ्ट चेंजिंग का टाइम था और उसी वक्त ये ब्लास्ट हुआ है। बारूद की ये फैक्ट्री बताई जा रही है, बोरसी में ये स्थित है। बेमेतरा से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बोरसा की बारूद फैक्ट्री में ये ब्लास्ट हुआ है और ये ब्लास्ट इतना जोरदार था कि इस ब्लास्ट की आवाज काफी दूर तक सुनाई थी। कई लोग फिलहाल जख्मी हैं। फिलहाल जो ताजा जानकारी हमारे पास है, 6 लोगों को यहां पर रायपुर रेफर किया गया क्योंकि उनकी स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई थी। कई लोगों की यानी कि कई मजदूरों के मलबे में दबे होने की भी आशंका है और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर ब्लास्ट होता है। और देखिए जो अंदर के सामान है, जो पत्थर हैं, जो वहां पर जो भी उपयोगी चीजें थी वो ब्लास्ट की वजह से उड़कर बाहर आ जाती हैं और आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि ब्लास्ट कितना जोरदार हुआ होगा। फिलहाल प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है, तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। प्राथमिकता यही है कि अगर मजदूर मलबे में दबे हैं तो उन्हें जल्द से जल्द मलबे से बाहर निकाला जाए और अस्पताल पहुंचाया जाए।